मौजूदा हालात में घर बनाना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन हो चुका है क्योंकि मटेरियल के रेट्स आसमानों को जा रहे हैं। जिस चीज का भी रेट देखें, आज कुछ और है तो कल कुछ और होता है। रेट बढ़ चुका होता है। इस मुकम्मल सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए हमने एक बजट तैयार किया है जिसमें आप बाआसानी अपना घर बना सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको ठेकेदार के बारे में मालूमात दूंगा, मटेरियल की क्वालिटी के बारे में मालूमात दूंगा, सस्ता मटेरियल कैसे खरीद सकते हैं इसकी मालूमात भी दूंगा, ताकि आप इस महंगाई के दौर में अपना घर बना सकें। इस वीडियो में हम देखेंगे 5 मरला सिंगल स्टोरी घर बनाने पर टोटल कितना खर्चा आएगा। मुकम्मल तफसील, क्वालिटी गाइड, कंस्ट्रक्शन, लेबर वगैरह हर चीज़ आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है। साथ साथ मैं आपको जो है वो तफसील भी गाइड करता जाऊंगा और कुछ खुफिया ट्रिक्स जो हैं मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले बात करेंगे खुदाई का काम। 1620 क्यूबिक फीट खुदाई का काम होगा। 12 रुपए पर फुट रेट के हिसाब से 19,440 रुपए में आपकी खुदाई का काम होगा। खुदाई हमेशा आपने लेवल के अंदर करवानी है। खुदाई लेवल के अंदर करवाने का मकसद ये होता है कि आपका जो मटेरियल ज़ाया होता है, यानी अगर आप बुनियाद का लेवल नहीं निकालते तो लेवल निकालने के चक्करों में आपका जो मटेरियल है वो बहुत ज़्यादा ज़ाया होता है। मिसाल के तौर पर जहाँ पे 1 इंच मटेरियल इस्तेमाल होना है वहाँ पे 3 इंच मटेरियल इस्तेमाल होता है लेवल को बराबर करने में। उसके बाद आ जाते हैं जी यहाँ पे ईंटें। ईंटें अव्वल क्वालिटी की जो हैं वो आपकी 35,319 ईंटें लगेगी। 20 रुपए पर ब्रिक रेट के हिसाब से ये बनेगी 7,06,371 रुपए की। अव्वल क्वालिटी की ईंट से मुराद ये है कि अव्वल क्वालिटी की जो ईंट होती है उसका साइज जो है वो स्टैंडर्ड साइज होता है, फुल साइज की ईंट होती है। अगर आप कम साइज की ईंट लेंगे तो ईंटें जो हैं वो ज्यादा इस्तेमाल होंगी। इससे आपकी बचत नहीं होगी, उल्टा आपको नुकसान होगा। तो कोशिश करें अपने एरिया से थोड़ा बाहर निकलें, दूर दराज के इलाके में देखें जहां पे आपको ईंट का रेट कम मिलता है, वहां से ईंट आप मंगवा सकते हैं। और ईंट का रेट पूरे पाकिस्तान में 18 रुपए से लेकर 25 रुपए तक इस वक्त है। सीमेंट की बात करें तो सीमेंट 363 बैग आपके सीमेंट के लगेंगे 1400 रुपए पर बैग रेट के हिसाब से। 5,08,263 रुपए का सीमेंट जो है वो इस्तेमाल होगा। सीमेंट के बारे में बात करते हैं कि सीमेंट से आप कैसे पैसे बचा सकते हैं। सबसे पहले तो आपने 4 क्वालिटियां जो है वो सीमेंट की सिलेक्ट कर लेनी है। नंबर 1 के ऊपर आपको जो बहुत अच्छा सीमेंट लगता है, टॉप क्लास का है, थोड़ा महंगा भी है, आपने उसको कंक्रीट कॉलम बीम्स के अंदर इस्तेमाल कर लेना है। उसके बाद जो दूसरे नंबर वाला सीमेंट है उसको आपने प्लस्तर के अंदर इस्तेमाल करना है, यानी वो थोड़ा सस्ता भी होगा। उसके बाद जो उससे सस्ता होगा तीसरे नंबर के ऊपर, क्वालिटी वाइज भी अच्छा होगा, आपने उस सीमेंट को चुनाई के अंदर इस्तेमाल करना है। और जो चौथे नंबर के ऊपर सीमेंट होगा आपने उसको पीसीसी बज्जर जो मोटा रोड़ा बुनियादों में और फर्शों में डालना है, उसके अंदर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह आपकी क्वालिटी और बजट दोनों बेहतरीन अंदाज में महफूज भी रहेंगे और सेव भी रहेंगे। रेत की बात करें तो रेत जनाब की जो है वो तकरीबन 1,739 क्यूबिक फीट लगेगी। 60 रुपए पर फुट रेट के हिसाब से 1,04,370 रुपए की बनेगी। बजरी की बात करें, बजरी सरगोदा जो है वो आपको मिलेगी यहाँ पे 659 क्यूबिक फीट जो है आपको दरकार है। 135 रुपए पर फुट रेट के हिसाब से 88,952 रुपए की इस्तेमाल होगी। और मार्गला प्लांट की जो बजरी है वो तकरीबन 145 रुपए फुट आपको मिलेगी। शटरिंग की बात करें तो 1145 स्क्वायर फीट आपकी शटरिंग इस्तेमाल होगी। 50 रुपए पर फुट रेट के हिसाब से जो कच्ची शटरिंग का रेट है ये आपकी बनेगी 57,250 रुपए की। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सरिया, सरिया 60 ग्रेड का जो है वो हमने कैलकुलेट किया है। 4 सूत्र 12 mm का सरिया जो है, आधी इंच का सरिया, वो आपका बनेगा जी 1,712 किलोग्राम, 252 रुपए इस वक्त करंट रेट है। सरिया थोड़ा सा महंगा हुआ है, पर किलो रेट के हिसाब से 4,31,434 रुपए का सरिया जो है वो इस्तेमाल होगा। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे पीसीसी बज्जर मोटी रोड़ी की, तो 602 क्यूबिक फीट इस्तेमाल होगी बुनियादों से लेकर फर्शों तक आपकी। 100 रुपए पर फुट रेट के हिसाब से 60,238 रुपए का मोटा रोड़ा बज्जर जो है वो इस्तेमाल होगा। उसके बाद आ जाते हैं जी चुगार्स की तरफ। तो 7 चुगार्स आपकी सिंगल स्टोरी के लिए इस्तेमाल होंगी। 8,000 रुपए पर चुगाट रेट के हिसाब से 56,000 रुपए की चुगाटें आपके घर के लिए बनेगी। मेन गेट की बात करें तो 1 लाख रुपए का मेन गेट बनेगा और ये यहाँ पे जो है वो
जो मटेरियल के ऊपर टोटल आपका खर्चा आएगा इस मेन मटेरियल के ऊपर वो 21,32,316 रुपए आएगा। अब आ जाते हैं जी पाइपिंग वर्क की तरफ। तो इलेक्ट्रिक के पाइप जो हैं आपके छतों में और दीवारों में जो इस्तेमाल होने हैं वो आपके यहाँ पे तकरीबन बनेंगे 42,646 रुपए के। सैनिटरी के पाइप जो हैं इंक्लूड गर्म और ठंडे पानी की लाइनें वो आपकी यहाँ पे 63,969 रुपए की बनेगी। और उसके बाद जो है यहाँ पे गैस की जो फरामी है वो आपकी तकरीबन 31,985 रुपए की जो है बनेगी। उसके ऊपर आपका खर्चा आएगा। सीवरेज के पाइप जो है वो 1,06,616 रुपए में आपके आएंगे, यानी सीवरेज की लाइनें डालने पे आपका इतना खर्चा होगा। पानी वाली टैंकी जो है वो 18,000 रुपए की आएगी। और यहाँ पे मैं आपको जो है जरूरी बात बताता चलूँ ठेकेदार के हवाले से कि ठेकेदार जो है इलेक्ट्रिक का काम, सैनिटरी, गैस, सीवरेज का, ये जितना भी काम है ये ठेकेदार के जिम्मे होता है। यानी अगर आप उसके साथ ग्रे स्ट्रक्चर का मुआहदा करते हैं तो भी ये ठेकेदार के जिम्मे होता है, यानी उसने आपको ये ग्रे स्ट्रक्चर रेट के अंदर तामीर करके देना होता है, यानी ये वाला काम करवा के देना होता है। और ये फिटिंग के अलावा की बात हो रही है। और अगर आपका विद मटेरियल है तो बिल्कुल भी आपने एक चीज भी जो है वो ठेकेदार या इन्वेस्टर को जो है वो डेवलपर को प्रोवाइड नहीं करनी। तो यहाँ पे जो खर्चा होगा 2,63,216 रुपए खर्चा होगा पाइपिंग प्रोसेस के ऊपर। उसके बाद आ जाते हैं जी यहाँ पे साइट की तैयारी का काम। ये बहुत जरूरी खर्चा होता है जो आपको बताया तो नहीं जाता, लेकिन मौके के ऊपर आपको ये अचानक से अपने बजट के अंदर शामिल करना पड़ता है। तो इन्हीं वजूहात की वजह से अक्सर आपके बजट जो है वो कम हो जाते हैं। तो सफाई का काम जो है, लेआउट, स्टोर और मोटर पंप। तो यहाँ पे सफाई का काम ये होता है कि जब भी आपने कोई प्लाट शुरू करना है तो आपने पहले ट्रैक्टर की मदद से उसको लेवल करवाना होता है। उसमें से जो घास फूस और कचरा है उसको हटवाना होता है। चाहे वो आप खुद करवाएं, चाहे आपको कोई कंपनी करके दे, लेकिन आपने उसके पैसे पे करने होते हैं। उसके बाद आ जाता है लेआउट। तो घर का लेआउट जो है अगर ठेकेदार नहीं करता तो उस सूरत में आप किसी आर्किटेक्ट या आर्किटेक्ट के असिस्टेंट से करवाते हैं। तो उसके लिए भी आपको पैसे देने पड़ते हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी यहाँ पे स्टोर, यानी कि आपने साइड के ऊपर एक कमरा बनाना होता है। ठीक है, वो कमरा ऐसा होता है जहां में आप अपना मटेरियल बारिश वगैरह से महफूज कर सकते हैं। तो साइड के ऊपर आर्जी कमरे की औजार वगैरह रखने के लिए, सीमेंट रखने के लिए वो जरूरी होता है। और उसके बाद पानी के लिए जो है मोटर पंप वगैरह भी जरूरी होता है। तो इस प्रोसेस के ऊपर आपका 2,58,000 रुपये खर्चा होगा। तो सिंगल स्टोरी घर की जो ड्राइंग है वो बनवाने के ऊपर जो आपका खर्चा होगा वो होगा 15,000 रुपये। प्लॉट के साइज की बात करें लंबाई और चौड़ाई के हिसाब से तो 25-45 प्लॉट का साइज है। प्लॉट का रकबा स्क्वायर फीट के अंदर 1125 स्क्वायर फीट होगा। और टोटल जो कवर्ड एरिया है आपका जो हम कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन के लिए वो होगा यहाँ पे 875 स्क्वायर फीट। इसके अलावा आपका जो है वो 900 950 भी कवर्ड एरिया हो सकता है। आपने परेशान नहीं होना, हमने मटेरियल के अंदर या उस चीज के अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीजें ऐड की हो जाती है कि अगर आपका कवर्ड एरिया कम या ज्यादा हो जाए तो आपका इजीली एडजस्ट हो जाएगा। तो ग्रे स्ट्रक्चर पर लगने वाले मटेरियल के जो टोटल अखराजात हैं वो 26,68,533 रुपए होंगे। उसके बाद अगर आप आते हैं ग्रे स्ट्रक्चर पर आने वाले टोटल जो मजदूरी के अखराजात हैं वो 5,06,250 रुपए होंगे। तो पाकिस्तान में ग्रे स्ट्रक्चर का जो रेट है वो इस वक्त 400 रुपए से लेकर 550 रुपए तक चल रहा है। अब आ जाते हैं जी फिनिशिंग मटेरियल की तरफ। तो फिनिशिंग मटेरियल में सबसे पहले अगर हम बात करें टाइल की, फ्लोर टाइल जो है वो 343 स्क्वायर मीटर आपकी लगेगी। 1,350 रुपए पर स्क्वायर मीटर रेट के हिसाब से 4,62,915 रुपए की टाइल बनेगी। टाइल लगाने की मजदूरी जो है वो 56,250 रुपए होगी। छत पर मार्बल, तो छत जो होती है उसके ऊपर मार्बल लगाया जाता है। ये आपको ज्यादातर लोग नहीं बताते तो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। 70,000 रुपए का मार्बल जो है आपका लगेगा छत के ऊपर। तो यहाँ पे अगर हम बात करें जंबो लान शीट की, जंबो लान शीट 3x6 की भी होती है। तो यहाँ पे 49 शीटें लगेगी। ये शीटें जो है ये छत को हीट प्रूफिंग बनाती हैं, यानी हीट जो आपकी नीचे जाती है उसको ये रोक के रखती हैं। तो ये आपकी जो है यहाँ पे 122 रुपए की आपको एक शीट मिलेगी और 5,931 रुपए की शीटें जो हैं वो लगेगी। तो ये चीजें आपने बजट के अंदर ऐड करनी है। ज्यादातर ये चीजें जो हैं आपसे मिस हो जाती हैं या आपको बताई नहीं जाती। उसके बाद आ जाते हैं जी सीढ़ी का मार्बल। तो एक सीढ़ी का मार्बल जो अच्छे वाला मार्बल है ग्रेनाइट, वो आपका तकरीबन 75,000 रुपए में एक सीढ़ी का मार्बल लग जाएगा।
सीढ़ी की रेलिंग प्लस टेरेस की रेलिंग तकरीबन 65 फुट बनेगी आपकी रनिंग फिट के अंदर, और 1600 रुपए पर रनिंग फुट रेट के हिसाब से ये बनेगी 1,04,000 रुपए की अच्छी क्वालिटी की स्टेनलेस स्टील की ये रेलिंग होगी। और यहाँ पे जो खर्चा होगा वो होगा आपका 7,74,096 रुपए। उसके बाद आ जाते हैं जी यहाँ पे बाथ फिटिंग की तरफ। तो बाथ फिटिंग की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे बाथ की जो वॉल टाइल होती है, यानी जो दीवारों की टाइल होती है, 7 फुट हाइट तक वो लगेगी 94 मीटर, 1400 रुपए पर मीटर रेट के हिसाब से 1,31,423 रुपए। टाइल लगाने की मजदूरी 15,400 रुपए होगी। उसके बाद आ जाता है जी बाथ सेट, जिसमें आपका बाथ सेट होगा, कमोड होगा, बेसन होगा, शीशा होगा, तौलिया के लिए जो रॉड एसेसरी होती है वो होगी। तो वो आपका जो है एक बाथरूम 65,000 रुपए में तैयार होगा, यानी एक बाथरूम के अंदर जो एसेसरी इंस्टॉल होगी वो 65,000 रुपए की होगी। और उसमें जो है आपका 1,30,000 रुपए में दो बाथरूम तैयार होंगे। अगर आप सस्ता भी करना चाहे, सीट वगैरह इस्तेमाल करेंगे, तो आपका 25,000 रुपए में बाथरूम रेडी हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे प्लम्बर की मजदूरी। तो 43,750 रुपए जिसने बाथरूम की फिटिंग करनी है दो बाथरूम की, और 43,750 रुपए जो है मजदूरी बनेगी उसकी। तो 3,20,573 रुपए दो बाथरूम हमने सिंगल स्टोरी के लिए काउंट किए हैं, उनके ऊपर आपका खर्चा होगा। उसके बाद आ जाते हैं जी किचन बनाने का मुकम्मल खर्चा। तो दीवार की जो टाइल है वो 4 फीट हाइट तक जो है, ये जो आपका काउंटर होता है उससे ऊपर जो है वो लगाई जाती है। तो 41 स्क्वायर मीटर बनेगी 1400 रुपए पर मीटर रेट के हिसाब से, ये बनेगी 58,031 रुपए की। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे टाइल लगाने की मजदूरी, तो ये होगी 68,000 6,800 रुपए। ग्रेनाइट मार्बल काउंटर की टॉप के ऊपर जो लगता है वो आपका लगेगा 51 स्क्वायर फुट, 1200 रुपए पर फुट रेट के हिसाब से। ग्रेनाइट मार्बल जो है अच्छी क्वालिटी का जो है वो आपका 61,200 रुपए का आएगा। बाकी आप सस्ती क्वालिटी में आएंगे तो ये 20,000 रुपए में भी आपको मिल जाएगा। किचन के कैबिनेट जो होते हैं, एक किचन के कैबिनेट जो अब आपके 2,66,863 रुपए में बनेंगे। चूल्हा, किचन का जो हुड होता है, सिंक जो डबल होता है, वो आपका तकरीबन 46,000 रुपए में ये मटेरियल आ जाएगा। तो टोटल जो खर्चा होगा वो होगा आपका यहाँ पे 4,38,884 रुपए में आपका एक किचन जो है वो रेडी हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक मटेरियल रिक्वायरमेंट्स की, तो यहाँ पे आपका जो है तारें, पंखे और एग्जॉस्ट फैन जो है वो आपके 4,02,080 रुपए में आएंगे। उसके बाद जो है तारें, इसमें एसी की तारें भी शामिल होती हैं, मेन केबल्स भी शामिल होती हैं, ठीक है जी। उसके बाद स्विच, सॉकेट, लाइट्स, डीबी, बैक बॉक्स वगैरह 80,056 रुपए। और इलेक्ट्रिशियन की मजदूरी जो है वो 52,500 रुपए, और 5,32,836 रुपए आपका यहाँ पे खर्चा होगा। अब आ जाते हैं जी थोड़ा सा ठेकेदार के बारे में बात कर लेते हैं। बेसिकली बुनियाद कैसे बनानी है उसकी वीडियो चैनल के ऊपर मौजूद है, मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद आप हमारे चैनल के ऊपर जो है ठेकेदार से मुआहदा किस तरह करना है उसकी तफसीली वीडियो मौजूद है। उसके अलावा जो है ठेकेदार से पेमेंट के जो हवाला होता है कि पेमेंट कैसे देनी चाहिए वो वीडियो मौजूद है। और उसके अलावा काफ़ी सारी कंस्ट्रक्शन की रिलेटेड वीडियो जो आपके लिए ज़रूरी होती हैं वो हमारे चैनल तारिक टेक इन्फो स्टूडियो के ऊपर अवेलेबल है। अब मैं यहाँ पे भी थोड़ा सा गाइड कर लेता हूँ कि ठेकेदार से आपने जब भी मुआहदा करना है, पहली बात तो है लिख के मुआहदा करना है, यानी उसमें आपने चंद पॉइंट जो है वो हाईलाइट करने हैं। यानी जो आपने काम करवाना चाहते हैं वो काम आपने लिख लेने हैं, लिख के मुआहदा करना है, ठीक है। उसके बाद सस्ता घर कैसे बनाएं उसकी वीडियो जो है उसका लिंक भी मैं दे दूंगा, वो भी हमारे चैनल के ऊपर मौजूद है, आप विजिट करेंगे तो आप देख सकते हैं। उसके बाद जो है आपने जब मुआहदा कर लेना लिख के, तो फिर आपने उसको एक दफा स्टडी करना है, वेरिफिकेशन करके फिर आपने उसके ऊपर सिग्नेचर करने हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे ऐसा होता है कि आपने ग्राउंड फ्लोर जो प्लॉट का साइज होता है उसमें आपने नीचे पूरे प्लॉट का जो फरमाइश होती है, जो कवर एरिया के हिसाब से आपने उसको पे कर देनी है। उसमें वो आपको आपको थोड़ा सा महंगा जरूर होगा लेकिन आपको फायदे हो जाएंगे। बाद में ठेकेदार आपसे ज्यादा पैसे ले जाता है लेकिन यहाँ पे वो पैसे नहीं ले पाएगा। उसमें क्या करेगा कि वो आपको बाउंड्री वाल बना के देगा, गेट सिंगल हो या डबल हो, चाहे कॉर्नर वाला प्लॉट हो वो आपको लगा के देगा, रैंप बना के देगा, सनशेड जो है या कोई डिजाइन होगा तो वो जो है वो आपको बना के देगा, ठीक है। ग्राउंड फ्लोर के अंदर सेप्टिक टैंक यानी पानी वाला टैंक जो है बैकग्राउंड में वो भी बना के देगा, और फ्रंट के ऊपर गंदे पानी वाला टैंक जो गटर होता है वो भी बना के देगा, ठीक है जी। तो ये सारे काम जो है वो आपको करके देगा, ओवरहेड वाटर टैंक बना के देगा।
फर्दी 3 फुट तक करके देगा, छत के ऊपर बटा वाली टाइल लगा के देगा। अगर मार्बल लगाएंगे तो वो अलहदा आपने पेमेंट करनी होती है। तो ये सारे काम आपको करके देगा। तो इस तरह आपने उससे ये कर लेनी है ताकि आपकी जो है इधर की पमैश उधर की पमैश जो है वो बाद में ना डाले। ठीक है, तो इससे आप जो है आने वाले वक्त की मुसीबत से बचेंगे। उसके बाद आ जाते हैं जी, यहाँ पे घर का मेन दरवाजा जो है और उसके बाद कमरे, बाथ और किचन के दरवाजे। तो ये आपके जो हैं 7 डोर अप्रोक्सीमेटली बनते हैं। ये बनेंगे 1600 रुपए पर स्क्वायर फीट रेट के हिसाब से। जो लकड़ी का डोर है वो आपका 2,64,000 रुपए के 7 दरवाजे बन जाएंगे। और खिड़कियां वगैरह जो हैं उनकी अगर हम बात करें तो वो 1,88,800 रुपए की विंडोज बनेगी और सेफ्टी ग्रिल्स 35,400 रुपए की बनेगी। तो यहाँ पे जो खर्चा होगा 4,88,200 रुपए आपका होगा। उसके बाद आ जाते हैं जी कमरों की सीलिंग की जाने। तो कमरों की सीलिंग 875 स्क्वायर फीट की हमने यहाँ पे की है। 5 मरला का मैक्सिमम कवर्ड एरिया, इतने की परमिशन होती है किसी भी, अगर आप कॉलोनी के अंदर भी घर बनाते हैं तो भी। तो यहाँ पे जो है 87,500 रुपए आपका खर्चा होगा, 100 रुपए पर फुट रेट के हिसाब से विद मटेरियल सीलिंग करवाने का। पेंट का काम की बात करें तो 7,418 स्क्वायर फीट पेंट बनेगा और ये बनेगा जी 52 रुपए पर फुट रेट के हिसाब से 3,85,710 रुपए का। तो 4,73,210 रुपए यहाँ पे खर्चा होगा। उसके बाद आ जाते हैं जी यहाँ पे ग्रे स्ट्रक्चर प्लस मजदूरी पर जो आने वाले अखराज आते हैं वो होंगे 31,74,783 रुपए। ये होंगे 5 मरला सिंगल स्टोरी घर बनाने का खर्चा। अब आ जाते हैं जी फिनिशिंग मटेरियल पर आने वाले जो टोटल अखराज आते हैं वो 30,27,799 रुपए होंगे। तो यहाँ पे जो फिनिशिंग मटेरियल के ऊपर खर्चा आ रहा है ये आपको थोड़ा ज्यादा लग रहा होगा क्योंकि यहाँ पे अच्छी क्वालिटी का मटेरियल ऐड किया है। अगर आप नॉर्मल क्वालिटी का मटेरियल ऐड करेंगे तो आप जो है 20 लाख के अंदर भी फिनिशिंग कर सकते हैं। लेकिन आपने यहाँ पे बजट के अंदर इतने ही पैसे ऐड करने हैं। आपने ये अंदाजा नहीं लगा लेना कि ठीक है 20 लगेंगे तो 20 कम कर लेंगे। आपने 30 लाख ही कैलकुलेट करना है क्योंकि जब आप घर बनाते हैं तो आपको पैसों की अशद जरूरत होती है। ठीक है, तो आप अगर पैसे इसी हिसाब से प्लान करेंगे तो महंगाई का भी असर आपके ऊपर नहीं होगा, आपको किसी भी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो फिनिशिंग प्लस ग्रे स्ट्रक्चर घर बनाने का जो टोटल खर्चा है मटेरियल और मजदूरी के साथ 62,02,582 रुपए में आप 5 मरला सिंगल स्टोरी घर जो है वो इजीली बना सकते हैं। एक अच्छी क्वालिटी का घर जो है अच्छा मटेरियल लगा के। तो जैसा कि अगर आप सस्ता मटेरियल लगाते हैं तो आपको बाद में काफी सारा खर्चा जो है वो घर के ऊपर करना पड़ता है। उसकी वजह ये होती है कि आप सस्ता मटेरियल लगाते हैं 1 या 2 साल के बाद उसकी लीकेज शुरू हो जाती है। तो लीकेज एक ऐसी मुसीबत और एक ऐसी परेशानी होती है जिससे जान छुड़वाना बहुत मुश्किल होता है, यानी लेने के देने पड़ जाते हैं। आपका ज्यादा खर्चा जो है वो बाद में ऊपर होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे मामलात से बचने के लिए जो है हमेशा एक ही दफा अच्छी क्वालिटी का घर बनाएं ताकि आपके जो चंद साल हैं वो सुकून से गुजरे। तो वीडियो को आपने लाइक भी करना है हौसला अफजाई के लिए। अगर वीडियो अच्छी है तो आपने अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर करना है कि आप कहाँ पे घर बना रहे हैं और आपका कितना खर्चा हुआ है। और आप कोई कोई सवाल हो तो वो भी पूछ सकते हैं। उसके अलावा आपने अपने किसी 1 या 2 दोस्तों के साथ या ज्यादा भी आप इस वीडियो को जो है दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत। फी अमानुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।